क्या तानाशाह बनने जा रहे हैं मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू? आखिरकार ऐसा क्या किया है? तो वहीं दूसरी तरफ ओमान में एक ऑयल टैंकर डूबा जिसमें 13 भारतीय भी डूबे हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मालदीव के चीन परस्त राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू अब खुद भी चीनी तानाशाह जिनपिंग की राह पर चल पड़े हैं। मुइज़ू ने राष्ट्रपति बनने के बाद से जिस तरह से विरोधी विचार के लोगों को ठिकाने लगाने का काम किया है, उससे तो यही लगता है कि तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। मालदीव का संविधान देश में हर नागरिक को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने और अपनी राय रखने का अधिकार देता है, लेकिन मुइज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद मालदीव में ऐसा नहीं है। मुइज़ू सरकार लोगों के साथ उनकी राजनीतिक दलों के आधार पर भेदभाव कर रही है। यही नहीं, विपक्षी राजनीतिक विचारधारा के लोगों को सरकारी नौकरियों से निकाला जा रहा है। मालदीव के न्यूज पोर्टल अदादू ने मुइज़ू सरकार का कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया है। दिसंबर 2023 में मुइज़ू सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की पत्नी फजना अहमद से कथित तौर पर मिलने के लिए 3 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। ये तब हुआ जब राष्ट्रपति मुइज़ू और उनका परिवार आधिकारिक राष्ट्रपति निवास में शिफ्ट नहीं हुआ था। फजना ने बताया कि एक महिला जिसे नौकरी से निकाला गया वो थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे की मांग है, जिसे हर महीने खून चढ़ाने की जरूरत होती है। मालदीव नेशनल पार्टी मुइज़ू सरकार में गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन बिना किसी वजह से उसके एक सदस्य को भी बर्खास्त कर दिया गया। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने कृषि और पशुपालन कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री रहे हुसैन इस्माइल को फरवरी 2024 में बर्खास्त कर दिया। उन्होंने इसके लिए कोई कारण नहीं बताया। इस्माइल ने बताया कि उन रात में फोन करके इन्हें जानकारी दी गई। निलंबित राष्ट्रपति कार्यालय मंत्री एडम रमीज की छोटी बहन को जुलाई में मालदीव फंड मैनेजमेंट कॉरपोरेशन बोर्ड से बर्खास्त कर दिया गया। इस साल जनवरी में एमीनात सीमा अहमद को MFC बोर्ड में नियुक्त किया गया। उन्हें इस सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रपति कार्यालय के आदेश पर बर्खास्त कर दिया गया था। उनके भाई एडम रमीज पिछले 2 सप्ताह से निलंबित हैं। उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू का दाहिना हाथ कहा जाता है, लेकिन 23 जून को पर्यावरण मंत्रालय में उनकी पूर्व पत्नी और पूर्व राज्य मंत्री शमनाज सलीम की गिरफ्तारी के बाद निलंबित कर दिया गया। अदादू ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रमीज और मुइज़ू के बीच संबंध उनकी गिरफ्तारी से पहले ही खराब हो गए थे। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर संसदीय चुनाव लड़ने वाले हसन याद को अप्रैल 2024 में HDC में उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। HDC ने कहा कि उन्हें अनुशासनात्मक मामले के लंबित रहने के कारण निलंबित किया गया है। हालांकि HDC ने विस्तृत जानकारी देने से इनकार किया। याद ने कहा कि उन्हें राजनीतिक कारणों से निकाल दिया गया है। HDC के प्रमुख अहमद जुहूर को मई 2024 में अध्यक्ष और बोर्ड के पद से हटा दिया गया। जुहूर को उनकी बर्खास्तगी के कारण के बारे में नहीं बताया गया। कुछ रिपोर्टों का कहना है कि उन्हें राजनीतिक मुद्दे पर निकाल दिया गया है। जुहूर पहले मंत्री, सीमा शुल्क आयुक्त और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के प्रबंध निदेशक के पद पर कार्य करते थे। उन्होंने पिछले प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव सरकार में कई पदों पर काम किया था। HDC कर्मचारी अहमद शाहीन को विपक्षी MDP के मंच पर पवित्र कुरान पढ़ने के कारण जुलाई 2024 में नौकरी से निकाल दिया गया। वे HDC में ऑपरेशन अधिकारी थे। HDC ने कुछ मीडिया आउटलेट्स को बताया कि उन्हें अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने के कारण नौकरी से निकाला गया है। हालांकि HDC के एक अधिकारी ने शाहीन को बताया कि उन्हें राजनीतिक कारणों से नौकरी से निकाला गया है। उन्होंने फोन कॉल की रिकॉर्डिंग अदादू के साथ साझा की थी। रिकॉर्डिंग में अधिकारी को ये कहते हुए सुना गया था कि मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ये राजनीति है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है अगर मेरे पास कोई विकल्प होता तो तुम इस तरह नौकरी से नहीं निकाले जाते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो काम पर आते ही नहीं हैं। फाहू बिलेहू में फेनाका पावर स्टेशन के स्टेशन मैनेजर अहसून हुसैन को 4 जुलाई 2024 को उनके ही पद से निलंबित कर दिया गया। अहसून को उनके पद से तब निलंबित किया गया जब उन पर PNC उम्मीदवार विलेदेहदू परिषद अध्यक्ष का समर्थन करने का दबाव बनाया जा रहा था। सभी का मानना है कि इसका एकमात्र कारण ये है कि PNC
उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर धीरे धीरे चीजें मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हुए देखे जा रहे हैं। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ओमान के पास समुद्र में एक जहाज डूब गया है। 13 भारतीय समेत 16 क्रू सदस्यों की तलाश जारी है। ओमान के करीब एक जहाज समुद्र में डूब गया है। इस जहाज में 16 क्रू सदस्य सवार थे। जानकारी के अनुसार ये एक ऑयल टैंकर था जिसका नाम प्रेस्टीज फाल्कन है। इस जहाज की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। प्रेस्टीज फाल्कन में कुल 16 क्रू सदस्य थे, जिसमें 13 भारतीय नागरिक और 3 श्रीलंका के नागरिक हैं। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर दमानी सेंटर ने पोस्ट करके कहा कि जहाज अभी भी पानी में उल्टा डूबा हुआ है। यह स्पष्ट नहीं है कि टैंकर डूब गया था या समुद्र में कोई तेल रिसा हुआ है। टैंकर यमनी बंदरगाह से अदन की ओर जा रहा था। यह ओमान के प्रमुख बंदरगाह डुकम के पास रुका था। आपको बता दें, प्रेस्टीज फाल्कन का निर्माण साल 2007 में किया गया था। 117 मीटर लंबा तेल प्रोडक्शन वाला टैंकर है। इन छोटे टैंकरों का इस्तेमाल आमतौर पर छोटी तटीय यात्राओं के लिए किया जाता है। फिलहाल जहाज को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इसमें सवार लापता चालक दल को तलाश किया जा रहा है। प्रेस्टीज फाल्कन के डूबने की खबर सबसे पहले सोमवार को मिली थी, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि जहाज स्थिर है या नहीं है, इसमें तेल उत्पादों का कोई रिसाव हुआ है या नहीं हुआ है। जब ये टैंकर अदन की ओर जा रहा था, उसी दौरान दुक्कम तट के पास इसमें कुछ दिक्कत सामने आई। दुक्कम बंदरगाह तेल और गैस के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ एक प्रमुख रिफाइनरी है और सल्तनत की सबसे बड़ी आर्थिक परियोजना का हिस्सा है। यह औद्योगिक क्षेत्र ओमान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसकी वजह से यह घटना काफी चिंताजनक हो गई है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि डूबे हुए टैंकर से निकलने वाले संभावित तेल के कारण पर्यावरण पर कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं। अधिकारी समुद्री जीवन और तटीय क्षेत्रों को होने वाले किसी भी संभावित नुकसान को कम करने के लिए स्थिति पर बारीकी से नजर बनाकर रखे हुए हैं। वैसे आपको बता दूं, भारतीय नेवी ने यहाँ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इंडियन नेवी ने यहाँ INS तेग को यहाँ डिप्लॉय कर दिया है ताकि सर्च किया जा सके उन 13 भारतीयों का और भी क्रू मेंबर्स का जो यहाँ पर डूबे हैं। हालांकि इस ऑयल टैंकर के डूबने के बाद कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये डूब गया और 16 क्रू मेंबर के साथ आखिरकार क्या हुआ होगा। हालांकि ये कोई हमले की वजह से है या और किसी वजह से है, ये अभी तक स्पष्ट होकर निकलकर सामने नहीं आया है। पर कहा जा रहा है कि शायद कुछ इसी तरीके से कहा जा रहा है कि लगातार यहाँ पर जो हुती विद्रोही हैं वो अपना एक्शन दिखला रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है ग्रीक का एक ऑयल टैंकर चियोस लियोन, इस पर भी कुछ इसी तरीके के हमले किए गए और ये जो वीडियो है इस तरीके का वीडियो भी देखने को मिल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। इसको लेकर जब तक जानकारी निकलकर सामने नहीं आती है तब तक कहना मुश्किल है कि आखिरकार क्या हुआ है, किस वजह से ये पलटा है। पर फिलहाल के लिए ऐसा माना जा रहा है कि जो क्रू मेंबर थे वो अभी तक नहीं मिले हैं और अभी तक नहीं मिले हैं तो आगे क्या है सीन, इसको लेकर भी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।